अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुस्नैन अली। आप देख रहे हैं अपना चैनल लोशे वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और अपनों के साथ होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह से न्यू वीडियोस हासिल करते रहें। दोस्तों, याद रखें, ज़िंदगी में अपने ऊपर की गई ज़्यादतियों और जुल्म का बदला खुद मत लें, बल्कि उन ज़्यादतियों का बदला लेने के लिए तमाम चीज़ें रब ताला पर छोड़ दें और अल्लाह ताला को उसका हिसाब देने दें। आइए छोटी सी कहानी से आपको इस सबक को समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक फ़कीर बाबा एक बाज़ार से गुजर रहे थे। कुछ ही देर पहले वहाँ बारिश हुई थी, तो वहाँ के दुकानदार ने फ़कीर बाबा को आवाज़ दी और कहा कि बाबा बात सुने। बाबा ने उसके पास जाके बात सुनी तो उस दुकानदार ने कहा कि बाबा ये ले दूध पिए। फ़कीर ने वो दूध पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, दुकानदार को दुआएं दी और वहाँ से चल पड़े। दोस्तों, कुछ ही दूर, कुछ फासले पर एक शख्स अपनी माशूका के साथ बैठा हुआ मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहा था। जब वो बुजुर्ग वहां से गुजरे तो बुजुर्ग के गुजरने से उनके पांव रखने की वजह से कुछ पानी के छींटे उड़े और उड़कर उस खातून के कपड़ों पर जाकर गिर गए। उसका जो साथ शख्स था, जो लड़का था, बड़े गुस्से में आया, उठा और फकीर को 2-3 थप्पड़ मार दिए। फकीर खामोश रहा और आसमान की तरफ देखा और देखकर वहां से चल दिया। दोस्तों, फकीर अभी बाजार से बमुश्किल बाहर निकला होगा कि वह खातून गुस्से में अपने कमरे में ऊपर गई और चेंज करने के बाद वापस निकलने लगी तो उसका पाँव स्लिप हुआ, फिसला और वो गिर गई। जब वो गिर कर नीचे आई तो उस शख्स ने, जो अपनी माशूका के साथ बैठा हुआ, जब उसने ये माजरा देखा तो उसके पास भागा गया, लेकिन वो तब तक मर चुकी थी। वहाँ पर शोर मच गया, कहराम मच गया कि ये जो गिरी है ये ज़रूर उस फ़कीर बाबा की बद्दुआ है। उसने ही आसमान की तरफ देखा था और उसने कोई बात की है, जल्दी से उसको ढूंढा जाए। पूरे बाजार में खलबली मच गई, तमाम लोग उस बुजुर्ग को ढूंढना शुरू हो गए। फ़कीर बाबा बाजार से निकल नहीं वाले थे कि कुछ लोगों ने उनको घेर लिया और घेर कर उस शख्स के पास ले आया। उस शख्स ने नहायत गुस्से में बाबा से पूछा, क्या फ़कीर, तूने आसमान की तरफ देखकर क्या बद्दुआ दी? फ़कीर बाबा ने कहा कि मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं की, मैंने तो रब ताला से सिर्फ यही कहा कि अल्लाह, क्या तेरी कुदरत है कि पहले उन्हीं हाथों से, उन्हीं लोगों के हाथों से मुझे खिलाता पिलाता है और फिर उन्हीं लोगों के हाथों से मुझे थप्पड़ पड़वाता है। और मैं ये कहकर चल पड़ा। वो शख्स ना माना और गुस्से में तैश में आकर फ़कीर को मारने लगा। तो फ़कीर ने कहा कि बेटा, जब मैं वहां से गुजरा और तुम्हारे माशूक के कपड़ों पर चंद छींटे गिरे, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, जो मुझसे मोहब्बत करता है, वो ये कैसे बर्दाश्त करता? खैर, तुम नहीं समझ पाओगे, ये यारों यारों की बातें हैं। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमेशा अपनी अहमियत, अपने एतमाद, अपने यकीन, अपना भरोसा और उम्मीद सिर्फ वाहिद अल्लाह ताला से लगानी चाहिए। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी को कोई सज़ा दें, कोई जज़ा दें। सज़ा और जज़ा रब ताला के घर में है, इसीलिए अपने तमाम मामलात रब ताला पे छोड़ दिया करें। उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली है, कुछ अच्छा लगा है, और मेरे इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह न्यू स्टोरी के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, उन लोगों का ख्याल ज़रूर रखिएगा जिन लोगों का ख्याल रखने वाला दुनिया में कोई नहीं है। मुझे हुस्नैन अली को लोशे वर्ल्ड के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।